नमस्कार, खबर फास्ट के खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज हम ऐसे मामलों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने इंसानी जहन को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके पास भी आती है कुछ ऐसी कॉल। हेलो हेलो, कौन? नमस्कार जी, मैं बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। क्या? जी हाँ। लेकिन क्यों? अब कैसे चालू होगा? चालू करने के लिए सर आप अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर बताइए। अगर आपको भी दी गई है लॉटरी लग जाने की सूचना। हेलो। हाँ हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। सर बधाई हो, आपकी लॉटरी लगी है। लॉटरी? मैंने तो कभी लॉटरी भरी ही नहीं थी। सर आपका नंबर लकी ड्रॉ में चुना गया है, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। 25 लाख की? हाँ जी। अच्छा, कैसे मिलेंगे पैसे? इसके लिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे आप अपनी डिटेल भर के आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आप हमें बता दीजिएगा, उसके बाद पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी आप जरूर लिंक भेजें, मैं OTP बता दूंगा। ओके सर, भेज दीजिए। ओके। अगर आपके पास भी आई है कुछ ऐसी ही कॉल तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप भी हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। लुट सकती है आपकी खून पसीने की कमाई। जी हां, बस एक कॉल और फिर उड़ा ली जाती है जीवन भर की जमा पूंजी। हेलो। बस एक लिंक और फिर लुट जाती है जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई। फोन पे खुल गया, लॉक मांग रहा है। हाँ खुल गया। जी मैम, ये तो सामने ही आ गया 6999 पे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जी पे का ऑप्शन आ रहा है मैम यहाँ पे। पे क्लिक कीजिए। उसकी बल्ले बल्ले हो गई। इसीलिए सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं। हाँ जी मैम बोलिए, क्या बोल रही थी आप? सर आप अपना फोन पे से बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हो, इसलिए आपको ये कैशबैक प्राइस मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि पल भर में आप गवा बैठे अपना सब कुछ। ऑनलाइन ठगों के अलग अलग पैंतरे। अभी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। आप बार-बार मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, अभी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। कभी भेजते हैं मैसेज, तो कभी देते हैं लखपति बनने का झांसा। मुबारक हो, आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। जाल में फंसाने के लिए फेंकते हैं ऐसा चारा। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध जो दूर बैठे बिठाए मोबाइल कंप्यूटर में इंटरनेट। हेलो, हाँ जी। मुबारक हो, आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या? सच में? जी हाँ, बिल्कुल। अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करना। ये जो प्रोसेस बता रहे, अगर आपको अमाउंट चाहिए तो जो प्रोसेस बता रहे आप उसको कीजिए। कोई लिंक भेजकर सब कुछ उड़ा लेना।
ऐसे काम साइबर अपराध कहलाते हैं और ऐसे काम पासवर्ड क्रैक करके आपके संसाधनों तक पहुंच जाते हैं। साइबर स्टॉकिंग ये एक तरह का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल्स के जरिए परेशान किया जाता है। फिशिंग इस तरह के हमले में हैकर्स उपयोगकर्ताओं को उनके खातों या कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण ईमेल अटैचमेंट या यूआरएल भेजते हैं। वर्गीकृत किया जा सकता है जो भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। सॉफ्टवेयर चोरी बौद्धिक संपदा के विरुद्ध साइबर अपराध। इस प्रकार का साइबर अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। तो जो कि इंटरस्टेट ऑपरेशंस करता है, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, इसका एक गिरोह का हमने बस्ट किया है और 9 लोगों को अरेस्ट किया है। पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, अभी साइबर ठगी से बचो, आजकल साइबर ठगी जोरों पे है। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हैं जिन्हें ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक इन अपराधों का शिकार होने से बचा जा सकता है। आपके साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार होता है, धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो ऐसे में आप संबंधित पेज का स्क्रीनशॉट, लिंक, डेट और टाइम को सहेज कर रखें ताकि शिकायत के वक्त संबंधित अथॉरिटी को सबूत के तौर पर दिया जा सके। इससे न सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी बल्कि अपराध करने वालों में भी खौफ बैठेगा। खाते से पैसे निकाले गए जो इसकी जानकारी तुरंत बैंक के कस्टमर केयर में दें या फिर कार्ड तुरंत ब्लॉक कराएं। मेवात, मथुरा, भरतपुर से हो रही है, जबकि केवाईसी और यूपीआई के नाम पर झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार के ठग आगे हैं। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। ठग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, नौकरी दिलवाने, महिलाओं को ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और भी कई तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। दिल्ली में साइबर ठगी के मामले, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले। दिल्ली पुलिस की स्टडी से बड़ा खुलासा हुआ। फाइनेंशियल फ्रॉड के दर्ज हुए 59% मामले। सोशल मीडिया के जरिए 24% हुई ठगी। आंकड़ों के मुताबिक अकेली दिल्ली में हर दिन 123 से ज्यादा साइबर ठगी होती है। दिल्ली में साइबर क्राइम के आंकड़े जनवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 के आंकड़े क्या कहते हैं? जनवरी में 1479 ठगी के मामले दर्ज हुए। फरवरी में 2091 लोग बने ठगी का शिकार। मार्च में 1895 लोगों को बनाया गया शिकार। अप्रैल में 3367 लोगों की लुट गई गाड़ी कमाई। मई महीने में 4184 मामले पुलिस ने दर्ज किए। जून में 3205 लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए। जुलाई में 4113 लोगों को ठगों ने निशाना बनाया। अगस्त में 3821 लोगों को साइबर अपराधियों ने लूटा। किस राज्य में कब कितनी ऑनलाइन धोखाधड़ी? यूपी में साल 2018 में 7076, साल 2019 में 9824, साल 2020 में 11576, साल 2021 में 21130 और साल 2022 में 25484 साइबर क्राइम के मामले सामने आए। 11800 साल 2021 में 18560 और साल 2022 में 18799 लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए। वहीं दिल्ली में साल 2018 में 7704, साल 2019 में 8692, इसके अलावा 2020 में 10046, साल 2021 में 14550 और साल 2022 में 14661 लोगों की कमाई लूट ली गई। हरियाणा प्रदेश में साल 2018 में 3618, साल 2019 में 4568,
साल 2020 में 5,428, साल 2021 में 8,514 और साल 2022 में 9,371 लोगों ने साइबर ठगी के मामले दर्ज करवाए। बात हिमाचल की करें तो यहां साल 2018 में 399 लोग, साल 2019 में 440, 2020 में 666, साल 2021 में 1204 और साल 2022 में 1281 ठगी का शिकार हुए। मध्य प्रदेश में भी साल 2018 में 2,834, साल 2019 में 4,058, साल 2020 में 4,735, साल 2021 में 6,592 और साल 2022 में 8,976 मामले सामने आए। इसके अलावा पंजाब में साल 2018 में 1,414, साल 2019 में 1,715, साल 2020 में 2,148, साल 2021 में 3,563 और साल 2022 में 3,972 साइबर अपराध हुए। झारखंड में साल 2018 में 871, साल 2019 में 1138, साल 2020 में 1,338, साल 2021 में 2,895 और साल 2022 में 3,618 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए। चंडीगढ़ की बात करें तो साल 2018 में 270, साल 2019 में 371, साल 2020 में 430, साल 2021 में 559 और साल 2022 में 588 लोग साइबर अपराधियों का शिकार हुए। इसके अलावा उत्तराखंड में साल 2018 में 638, साल 2019 में 906, साल 2020 में 1,090, साल 2021 में 2,260 और साल 2022 में 2,260 लोग ठगी का शिकार हुए। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां साल 2018 में 633, साल 2019 में 886, साल 2020 में 1,090, साल 2021 में 1,665 और साल 2022 में 1,907 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए। बात जम्मू कश्मीर की करें तो साल 2018 में 588, साल 2019 में 711, साल 2020 में 616, साल 2021 में 1,348 और साल 2022 में 1,534 लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए। आज हम आपको कई ऐसी घटनाएं दिखाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट के पास हर दिन औसत 650 शिकायतें आती हैं। देश के दूर दराज इलाकों में बैठे साइबर ठग हर रोज नए तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। भोले भाले लोग इन शातिरों के जाल में फंसकर न सिर्फ अपनी गाड़ी कमाई गंवाते हैं बल्कि भारी मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। कई मामलों में कुछ लोग परेशान होकर जान भी दे चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस साइबर ठगी के मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। आप इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आए हुए ये सभी वो साइबर ठग हैं जो अलग अलग वेबसाइटों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना साइबर एक गिरोह जो कि इंटरस्टेट ऑपरेशंस करता है, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, इसका एक गिरोह का हमने बस्ट किया है और 9 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारे पास मई 2022 में एक सुमित सिंह करके हैं, बुराड़ी के कंप्लेनेंट, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेंट करी कि इन्होंने एक कंपनी है shine.com, उस पे नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे डाला। इनको एक मैसेज आता है कि इंडिगो एयरलाइन में इनकी नौकरी के लिए प्रोफाइल ठीक है। इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के बाद में इनको नौकरी का जो भी चार्जेस वगैरह इसमें रजिस्ट्रेशन फी, यूनिफॉर्म फी और एक्टिवेशन वगैरह के लिए 1,37,000 के करीब इनसे उन्होंने जमा करवाए। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने देखा कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा दूसरी shine.com की तरफ से, और एक टाइम पे जब इन्होंने ज़्यादा प्रेस किया तो उन्होंने बोला कि
कंपनी ने हायरिंग बंद कर दी है। इनको जब शक हुआ तो इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू हमारा दरवाज़ा खटकाया। हमने इमीडिएटली एग्जामिन करके केस दर्ज किया है। 10 मई को 45/22 नंबर FIR हमारे यहाँ है साइबर क्राइम थाने में। इन्वेस्टिगेशन के चलते जो टेक्निकल सर्वेलेंस और इवन ह्यूमन के चलते हमें पता चला कि ये जो अक्यूज्ड हैं इनका नोएडा का आ रहा है लोकेशन। नोएडा में जब पहुंचे तो वहां पर पता चला कि इन्होंने अपना जो है बेस बदल लिया है। टेक्निकल ट्रेल के चलते पता चला कि ये लोग उत्तम नगर में हैं। इस तरीके से उत्तम नगर में भी इनका पता चला कि इन्होंने चेंज कर दिया है। फिर ये बुंदेलखंड और उसके बाद में अभी हाल ही में 14 तारीख को फरीदाबाद में जब हमने लोकेट किया तो इमीडिएटली इनको हमने मौके पे ही पकड़ लिया। 9 लोगों की अरेस्ट हुई है इसमें। ये सभी यूपी के जलाओं, औरैया और ये मैनपुरी इस इलाके के 22 से 28 साल के युवक हैं सभी। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस बार बार पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। अभी साइबर ठगी से बचो। आजकल साइबर ठगी जोरों पे है, तो इनको हम सबको समझा भी रहे हैं भाई 1930 नंबर पे कॉल करो अगर किसी पे साइबर ठगी होती है तो। दूसरा कि अपना मोबाइल किसी को यूज़ करने को मत दो, ना ही किसी के अननोन आदमी से अपना मोबाइल रिचार्ज करो, क्योंकि अननोन चार्जर से रिचार्ज करते हैं तो उसमें डाटा उसमें चला जाता है। देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा विषय है कि जो केवल जींद तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये संपूर्ण देश में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और जो कम पढ़े लिखे गांव के भोले वाले लोग हैं जनरली वो इसके विक्टिम बन रहे हैं। कुछ एक ऐसे गैंग्स हैं जो कि अलग अलग देशों कोनों में बैठ के एक ठगी का इस तरह से एक सुनियोजित कारोबार चला रहे हैं, जो लोगों को बहला फुसला के या अपने आप को किसी बैंक एम्प्लॉय की तरह इम्पर्सोनेट करके लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल शेयर मांग लेते हैं और किसी तरह से उनकी OTP के नाम पे या किसी और बहाने से उनकी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। साइबर क्राइम में कंप्लेंट जो आ रखी है, ठीक है, और जो कंप्लेंट रोजाना बेसिस पे आ रही है वो सर्टनली संख्या उसमें काफ़ी अलार्मिंग है। एट द सेम टाइम उसमें ये भी कहूँगा कि एक ऐसा विषय है कि जिसमें आम आदमी को समझना पड़ेगा कि देयर आर नो फ्री लंचेस। कुछ भी फ्री का नहीं होता। कोई आपको ये कहे कि मैं आपको बुलेट बाइक 10,000 रुपये में दे दूंगा तो समझ लीजिए फ्रॉड हो रहा है। कोई आपको ये कहे कि मैं आपको आईफोन जो है वो 10,000 रुपये में दे दूंगा तो मान के चलिए वो एक फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। पता है, मैं आम जन को, जींद के निवासी को ये संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह के बहकाव में आके अपनी बैंक की या अपनी पर्सनल डिटेल टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी कम्युनिकेशन पे किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। पहली बात तो ये। नंबर 2, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बेहतरीन तरीका ईजाद कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसमें 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट उन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर दर्ज कर देता है तो जो पैसा उसने किसी भी माध्यम से, बैंक टू बैंक ट्रांसफर है या UPI से ट्रांसफर है या किसी वॉलेट से ट्रांसफर है, तो उसको 24 घंटे के अंदर उस पैसे को रोका जा सकता है और बाद में ड्यू कोर्स में वेरीफाई होने पे वो पैसा विक्टिम को वापस लौटाया जा सकता है। इस तरह के पैसा रोकने की संख्या है करीब हरियाणा में इस वक्त तक जो स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा पुलिस की है जी, उस विभाग के द्वारा करीब मैं अगर प्रिसाइज फिगर नहीं जानता तो करोड़ों रुपए की ऐसी धनराशि है जो भोले वाले लोगों से ठगी गई थी और 24 घंटे के अंदर उस हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर होने के बाद वो पैसा बचाया जा सका और विक्टिम को वापस दिया जा सका। जितने भी हमारे और जनता के वजह समाज के तंत्र हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारियों द्वारा स्कूल, कॉलेजेस या पंचायत में जाना हो, या पंचायत के जो प्रतिनिधि हो, या और भी समाज के ऐसे जागरूक व्यक्ति जिनके तरीके से हम ये संदेश आम आदमी तक पहुँचा सकते हैं, उन सभी को सारे कार्य में रोपण किया जाएगा और उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ, ताकि भविष्य में किसी भी ऐसी ठगी का शिकार होने से बच सकें। ऐसा नहीं है कि पुलिस वक्त पर जागरूक नहीं करती। साइबर क्राइम से बचने के लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, फिर भी हर जगह से इतनी घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं चौंका रहा है। खबर फास्ट आप सभी देशवासियों से यह अपील करता है कि किसी के बहकावे में मत आइए। कोई बैंक कभी भी
फोन पर आपसे कोई डिटेल नहीं मांगता। अगर कोई आपसे ओटीपी मांगता है तब भी सावधान हो जाइए और साइबर अपराधियों का शिकार होने से बचिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। अब मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।